आदाब अर्ज़ है। MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाज़रीन, मैं हूं नवीद अंजुम। ख़बरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की ख़ास ख़बरों पर। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का ख़वातीन की सेहत के लिए मिसाली कदम। सिल्क मिल कॉलोनी के हॉस्पिटल में दूरबीनी तरीके से मुफ्त फैमिली प्लानिंग ऑपरेशन कैंप का कामयाब इनेकाद। 15 ख़वातीन की सर्जरियाँ कामयाबी से मुकम्मल। पड़ेगांव के MGM गोल्फ ग्राउंड में दूसरी गोल्फ लीग टूर्नामेंट का शानदार आगाज। मुल्क भर की 8 टीमों के 88 खिलाड़ी मैदान में। शहर की शनाख्त को नई सिमत देने का अज़्म। हरसुल के दीक्षाभूमि नगर में बदबूदार पानी का जौहर। इंतजामिया की गफलत से शहरियान परेशान। सड़कों पर घुटनों तक पानी जमा। सेहत व आमदोरफ्त दोनों मुतासिर। और जालना शहर में ट्रैफिक ब्रांच की कार्रवाई। अब नहीं मिलेगी गाड़ियों पर सिया फिल्म लगाने वालों को छूट। मुख्तलिफ चौराहों पर 5 खुसूसी टीमें सरगर्म अमल। 4 पहिया गाड़ियों पर भारी जुर्माना। अब खबरें तफसील से। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर और एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत और मेडिकल हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर पारस मंडलेचा की रहनुमाई में सिल्क मिल कॉलोनी के हॉस्पिटल में ख़वातीन के लिए लेप्रोस्कोपिक फैमिली वेलफेयर सर्जरी का कामयाब इनेकाद किया गया। मेडिकल हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर पारस मंडलेचा ने 27 अक्टूबर को कैंप की तैयारियों का जायजा लेते हुए तमाम ख़वातीन की ऑपरेशन से पहले तिब्बी जांच खुद की। अगले दिन यानी 28 अक्टूबर को कुल 15 ख़वातीन की लेप्रोस्कोपिक सर्जरी कामयाबी से अंजाम दी गई। डॉक्टर पारस मंडलेचा ने शाम तक अस्पताल में रहकर तमाम मरीजों की बादज़ ऑपरेशन हालत का खुद मुआयना किया। 29 अक्टूबर की सुबह भी उन्होंने मरीज ख़वातीन की तबीयत चेक की और उन्हें आगे के इलाज के मुतालिक तफसीली रहनुमाई फरमाई। इस कैंप के जरिए कॉरपोरेशन के सेहत महकमे ने शहरियों के लिए अवाम दोस्त और ख़वातीन की सेहत पर मबनी खिदमात देने के अज़्म को एक बार फिर मजबूत किया। आइंदा भी ऐसे ही लेप्रोस्कोपिक फैमिली वेलफेयर कैंप्स कैसर कॉलोनी, नेहरू नगर और सिल्क मिल अस्पताल में बाकायदगी से मुनक़िद किए जाएंगे। इस मौके पर डॉक्टर पारस मंडलेचा के साथ डॉक्टर अमरज्योति शिंदे, डॉक्टर अंजलि पाथरीकर, डॉक्टर मनीषा भोंडवे, डॉक्टर बालकृष्ण राठौड़कर, डॉक्टर डिम्पल परदेसी, डॉक्टर गोविंद नरवने, डॉक्टर पंडित शिरसाठ, डॉक्टर सौरभ सरनायक और दीगर तिब्बी अमला मौजूद था। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के इस इक़दाम ने ख़वातीन की सेहत के तहफ़्फ़ुज़ की सिमत में एक नुमाया कदम बढ़ाया है। इलाक़े मराठवाड़ा के वाहिद गोल्फ कोर्स पड़ेगांव के MGM ग्राउंड पर दूसरे गोल्फ लीग टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया, जहां मुल्क भर की 8 टीमों के 88 खिलाड़ी मुकाबलों में हिस्सा लेंगे। ये मुकाबला 31 अक्टूबर से 2 नवंबर तक जारी रहेगा, जिसमें मुल्क व बैरून मुल्क के मारूफ गोल्फ खिलाड़ी अपनी महारत का मुजाहरा करेंगे। कुल 8 टीमों के 88 खिलाड़ी इस इवेंट में हिस्सा ले रहे हैं। टूर्नामेंट की तफसीलात बताने के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी मुनक़िद की गई, जिसमें गोल्फ एम्बेसडर व म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत, MGM गोल्फ कोर्स के डायरेक्टर डॉक्टर रंजीत कक्कड़ और सनतकार CP त्रिपाठी ने शिरकत की। डॉक्टर रंजीत कक्कड़ ने बताया कि गोल्फ लीग का मकसद खेल के फ़रोग़ के साथ शहर को कौमी व बैनुल अक़वामी सतह पर मुतारिफ़ करवाना है। जी श्रीकांत ने अपने खिताब में कहा कि बैरून ममालिक में गोल्फ को खुसूसी अहमियत हासिल है, जबकि भारत में सिर्फ 150 मैदान मौजूद हैं, जो नाकाफ़ी हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि औरंगाबाद के गोल्फ ग्राउंड और इस लीग से शहर की तरक्की और शनाख्त को नई सिमत मिलेगी। उनका कहना था कि गोल्फ सिर्फ अमीरों का नहीं बल्कि हर आम शहरी का खेल है और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से मुस्तक़बिल में मज़ीद गोल्फ ग्राउंड बनाने का मनसूबा भी ज़ेर गौर है। In April we will have एक PGTA का टूर्नामेंट भी होगा। उससे और ज़्यादा आपला शहराचा प्रसिद्धी, प्रचार आणि या ठिकाणी आगमनासाठी आम्ही तयार आहोत या सांगण्यासाठी एक अत्यंत हा महत्त्वाचे असतो। नुसतं इंडस्ट्रीवाल्यांना कमी किमतीच्या जमीन, लेबर, पाणी, रॉ मटेरियल एवढं लागत नाही, त्यांना खूप चांगला रेक्रिएशनल फॅसिलिटी लागतं आणि त्यामध्ये आंतरराष्ट्रीय दर्जाचा सर्व फॅसिलिटी, नॉट आंतरराष्ट्रीय दर्जाचा, एक किमान नॅशनल लेवलचा क्वालिटी इन्फ्रास्ट्रक्चर रेक्रिएशनलसाठी असणे अपेक्षित आहे। बरेच वेळा ज्यावेळेला मोठे इंडस्ट्रियलिस्ट येतात त्यामध्ये आम्ही त्यांना सर्व दाखवतो, शहरामध्ये आमच्याकडे काय काय आहे, रस्ते कसे आहे, पाणी किती मिळतं, मग सेफ्टी सिक्युरिटीचा काय आहे,
आणि त्यामध्ये एक वन टॉप पॉइंट इज एमजीएम गोल्फ कोर्स कि उन लोगों को हम यहाँ पे आके भी दिखाते हैं कि ये एमजीएम गोल्फ कोर्स है, यहाँ पे यू आर वेलकम, यू कैन प्ले। सो वो एक उनकी एक अट्रैक्शन पॉइंट बढ़ जाता है। यस, पीपल हैव अ रिक्रिएशनल फैसिलिटी ऑल्सो। और इस बार इस टूर्नामेंट में हमने ब्यूटिफिकेशन का जिम्मेदारी लिया। एवरीबडी डिजाइन एज पर देयर विश। वन इमीडिएटली यू कैन सी एमएससीबी डिपार्टमेंट के जो जॉइंट एमडी आदित्य जुने, उन्होंने उनका एमएससीबी का प्रचार किया। वहाँ पे कोई लाइट शॉक लगने वाली नहीं है, 440 वोल्ट का नहीं है वो, लेकिन उन्होंने अपने हिसाब से डिजाइन किया। इसका सभी 88 गोल्फर्स परवा उद्या आणि परवा मतदान करायचं आहे। मतदान करण्याची पॅरामीटर्स तुम्हाला दिले। डोंट गो बाय नेम बट गो बाय द डिझाइन, सस्टेनेबिलिटी, इनोव्हेशन। त्या तुमची गोल्फ शॉट चुकला म्हणून त्याला मतदान करू नका असं। And 8 players है, that is 64 players have participated. Season 2 में we have 8 teams and 11 players, so 88 players have participated in the auction. Auction में total registration has been 119, 119 registration हुए all over the country, और उसमें से 88 players को purchase किया गया। बाकी लोग इस साल opportunity नहीं मिली है। Hopefully next year they will get up, they'll have much better game and presentation of their performances in the form which they feel, and hopefully they'll be purchased next year. So this year we have 8 teams, 88 players participating for the event, and this has been one of the biggest event in any of the 9-hole courses. दूसरी बात हमारे गोल्फ क्लब की, ये पर्टिकुलर सीजन 2 एंड सीजन 1 की है। मैक्सिमम लीग्स जो भी इंडिया में हो रहे हैं वो लीग क्लब इवेंट है। जैसे पूना क्लब का इवेंट होता है, सिर्फ मेंबर्स पार्टिसिपेट करते हैं। ऑक्सफोर्ड में होता है, उसमें 80% मेंबर्स होते हैं, 20% आउटसाइड प्लेयर्स होते हैं। हमारे लीग में देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन, ऑल प्लेयर्स कैन बी आउटसाइड एमजीएम मेंबर्स। सो दिस इज द यूनिक पार्ट ऑफ इट, और इसी के वजह से हम बोल सकते हैं कि ये नेशनल इवेंट है। और इस साल हमारे यहाँ पर पार्टिसिपेंट्स में इंटरनेशनल प्लेयर भी है। वी हैव वन जैपनीज लेडी हु इज प्लेइंग, her name is Julie Sang, so we are very happy that international player is also attracted to this event. डॉक्टर संपदा मुंडे की खुदकुशी के खिलाफ औरंगाबाद के घाटी हॉस्पिटल में MARD तंजीम के डॉक्टरों ने सियाह पट्टियां बांधकर एहतजाज करते हुए हुकूमत से मुतालबा किया कि हुकूमत डॉक्टर्स के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ठोस कदम उठाए। ये एहतजाज आज घाटी अस्पताल में किया गया, जहां MARD तंजीम के दर्जनों डॉक्टरों ने डॉक्टर संपदा मुंडे पर होने वाले जुल्म और उनकी खुदकुशी के वाक़े की शदीद मज़म्मत की। डॉक्टरों ने अपने रोज़मर्रा के काम पर असर डाले बगैर बाजुओं पर सियाह फीते बांधकर अलामती एहतजाज किया और ख़िदमात को मामूल के मुताबिक जारी रखा। उनका कहना था कि ये सिर्फ़ एक एहतजाज नहीं बल्कि हुकूमत को ख़बरदार करने का इशारा है कि अगर डॉक्टर्स की सिक्योरिटी के लिए फौरी और मौसर इक़दामात न किए गए तो रियासत भर में बड़े पैमाने पर तहरीक शुरू की जाएगी। MARD के नुमाइंदों ने हुकूमत के सामने मुतालबात रखे कि डॉक्टर संपदा मुंडे केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया जाए, इस वाक़े की SIT के ज़रिए मुकम्मल जाँच की जाए, मुंडे ख़ानदान को नौकरी और 5 करोड़ रुपये की माली इमदाद फराहम की जाए और रियासत भर के सरकारी व निजी अस्पतालों में काम करने वाले डॉक्टरों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सख्त कानून फौरी तौर पर नाफिज किया जाए। डॉक्टर्स का कहना है कि संपदा मुंडे पर होने वाला जुल्म सिर्फ एक शख्स पर हमला नहीं बल्कि पूरी मेडिकल बिरादरी पर एक बदनुमा दाग है। इंतज़ामिया ने वाज़ेह किया है कि एहतजाज के बावजूद इमरजेंसी और ज़रूरी तिब्बी खिदमात बिला ताअत्तुल जारी रहेंगी ताकि मरीजों को किसी भी किस्म की परेशानी का सामना न हो। ते जे रुग्णालयातील जे आमच्या कलिग होत्या, ज्या आमच्या भगिनी होत्या, डॉक्टर संपदा मुंडे यांचं दुर्दैवी असं जे निधन झालेलं आहे, त्याचा निषेधार्थ आम्ही हे सगळं आंदोलन करत आहेत। तर आमचं आंदोलनाचं स्वरूप असं आहे की आम्ही पहिले संक्षिप्त रूपाचं आंदोलन करत आहोत। आम्ही 2 दिवसापूर्वी एक कॅन्डल मार्च सगळ्या गव्हर्नमेंट मेडिकल कॉलेजमध्ये केलेलं आहे। त्याच्यानंतर आज काळी फीत बांधून आम्ही रुग्णसेवा आम्हाला तत्काळ बंद करता येत नाही, तर आज फक्त निषेधार्थ काळी फीत लावून आम्ही रुग्णसेवा चालू ठेवलेली आहे। त्याच्यानंतर आता शनिवारी आणि रविवारी आम्ही सोशल मीडियाचा उपयोग करून आणि तसेच लोकांमध्ये जनजागृती करण्यासाठी
सोशल मीडियाचा वापर, तसेच रांगोलीद्वारे त्यांना आम्ही उपदेश करणार आहेत आणि पोस्टर्स वगैरे लावून आम्ही सगळ्या रुग्णालयात जनजागृती करणार आहेत. तसेच 3 तारखेपासून आम्ही ओपीडी सेवा ही बंद करणार आहेत आणि 4 तारखेला पूर्ण महाराष्ट्रभर आमची एक रॅली निघणार आहे की निषेधार्थ, आणि त्या दिवशी आमचं काम बंद असणार आहे. ओपीडी सेवा आणि इमर्जन्सी सेवा त्या दिवशी 3 ते 4 तारखेला चालू राहणार आहे, पण ओपीडी सेवा आम्ही बंद करणार आहोत। जालना की स्टील कंपनी के एक ड्राइवर ने अपने बेटे के साथ मिलकर अपनी ही कंपनी के मुलाजिम से 27 लाख रुपये लूट लिए। पुलिस ने सिर्फ 10 घंटों में इस मामले का पर्दाफाश करके बाप बेटे दोनों को गिरफ्तार कर लिया। ये वाक़या औरंगाबाद के श्रीनगर इलाके में पेश आया, जहां स्टील कंपनी के मुलाजिम दिनेश साबू नासिक से 27 लाख रुपए जमा करके वापस लौटे थे। मंगल की सुबह जब वो रकम कंपनी में जमा कराने के लिए निकले तो उनके ड्राइवर गणेश ओंकार राव शिंदे ने लालच में आकर वारदात का मंसूबा बनाया। पुलिस के मुताबिक गणेश ने अपने बेटे अमोल शिंदे को बताया कि साबू के पास भारी रकम है जिसे वो आसानी से हथिया सकते हैं। सुबह जब साबू ने 27 लाख रुपए की नकदी गणेश के हवाले की तो उसने अपने बेटे को बुलाया और रकम उसके सुपुर्द कर दी। खुद को बचाने के लिए गणेश ने अपने ही हाथ पर कटर से जख्म लगाया और शोर मचा दिया कि 2 अफराद ने उस पर मिर्च पाउडर फेंक कर रकम छीन ली। पुलिस कमिश्नर सुधीर हिरमठ की हिदायत पर डीसीपी रत्नाकर नौले, एसीपी मनीष कल्याणकर और इंस्पेक्टर गजानन कल्याणकर की रहनुमाई में खुसूसी टीम तश्कील दी गई। तफ्तीश के दौरान तकरीबन 25 सीसीटीवी फुटेजेस की जांच की गई, जिनमें गणेश को अपने बेटे को नकदी का थैला देते हुए वाज़ेह तौर पर देखा गया। मजीद तहकीकात के बाद पुलिस ने बाप बेटे को गिरफ्तार करके 25 लाख रुपये बरामद कर लिए। पुलिस के मुताबिक गणेश पिछले 18 साल से कंपनी में ड्राइवर के तौर पर काम कर रहा था, लेकिन भारी रकम देखकर उसकी नीयत बदल गई। गणेश और उसके बेटे के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उन्हें अदालती हिरासत में भेज दिया गया। दिनांक 28/10/2025 रोजी सकाळी 10:30 वाजताच्या सुमारास उस्मानपुरा पोलीस स्टेशनच्या हद्दीमध्ये एक जबरी चोरीची घटना घडली होती। एका स्टील कंपनीचे त्यांच्या ग्राहकांकडून जमा केलेली रक्कम कॅश रक्कम होती, त्याच्यामध्ये साधारण 27,05,000 रुपयाची रक्कम चोरट्यांनी जबरी चोरी करून चोरून नेली, अशा प्रकारची फिर्याद दाखल होती। 184/25 प्रमाणे उस्मानपुरा पोलीस स्टेशनला याच्यामध्ये गुन्हा दाखल करण्यात आला। त्यानंतर यामध्ये माननीय पोलीस आयुक्त हिरेमठ सर यांच्या मार्गदर्शनाखाली गुन्हे शाखा उस्मानपुरा पोलीस स्टेशन आणि या सर्वांनी तपास केला आणि त्यामध्ये हा गुन्हा 24 तासाच्या आतमध्ये डिटेक्ट करण्यात आलेला आहे आणि या गुन्ह्यामधली जी संपूर्ण रक्कम जवळजवळ 25,02,000 इतकी रक्कम आरोपींकडून हस्तगत करण्यात आलेली आहे। यामध्ये 2 आरोपी अटक करण्यात आलेले आहेत, गणेश शिंदे आणि त्याचा मुलगा अमोल शिंदे, हे 2 आरोपी अटक करण्यात आलेले आहेत। सध्या आरोपी PCR मध्ये आहेत, अधिकचा तपास सुरू आहे। निस्वार्थ सेवा फाउंडेशन ने दिवाली के मौके पर बुजुर्ग अफराद के चेहरों पर खुशियां बिखेर दी। फाउंडेशन की जानिब से बुजुर्ग अफराद में ब्लैंकेट्स तकसीम किए गए। दिवाली के मौके पर निस्वार्थ सेवा फाउंडेशन ने एक मुनफरिद और दिल को छू लेने वाली पहल की। आज जब लोग पत्थरों में खुदा तलाश करते हैं, वहीं कुछ नौजवान ऐसे भी हैं जो बुजुर्गों की खिदमत में ही खुदा का दर्शन देखते हैं। फाउंडेशन की जानिब से मातोश्री वरिध आश्रम में 30 कंबल और भगवान बाबा बालका आश्रम में 140 कंबल तकसीम किए गए। ये मुहिम आजी माजी फौजियों ने मिलकर अपनी जेब से चंदा जमा करके अंजाम दी। इस मौके पर चलो जलाएं एक दिया शहीदों के नाम के उन्वान से एक प्रोग्राम भी मुनक़िद किया गया, जिसमें शहीद जवान सुनील जाधव और दीगर शहीदों की याद में दिए रोशन किए गए। हरसूल इलाके के दीक्षा भूमि नगर में भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के मुजस्समे के करीब सड़क पर घुटनों तक पानी जमा हो गया है। जमाशुदा पानी की बदबू से मकामी साकिनान और राहगीर शदीद परेशानी में मुब्तला है। अहम बात यह है कि इंतज़ामिया मुकम्मल तौर पर इससे गफलत बरत रही है और अब तक निकासी के लिए कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। शहर में पिछले 3 दिनों से लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से कई इलाकों में सड़कों पर पानी जमा हो गया है। इंतजामिया की जानिब से निकासी आब के मुनासिब इंतजामात न होने के सबब हरसूल के दीक्षा भूमि नगर जलगांव रोड पर तो हालात मजीद ख़राब हैं। यहाँ सड़क पर घुटनों तक पानी जमा है, जिससे न सिर्फ पैदल चलने वाले बल्कि गाड़ी चलाने वाले शहरियान भी सख्त मुश्किल में हैं। खास तौर पर ख़वातीन ड्राइवर्स को आमदोरफ्त के दौरान शदीद दिक्कत पेश आ रही है। पानी के इस ठहराव से पूरे इलाके में बदबू और मच्छरों की अफजाइश बढ़ गई है, जिससे सेहत के मसाइल भी पैदा हो रहे हैं। शहरियान का कहना है कि इंतज़ामिया को बार बार इत्तला देने के बावजूद पानी की निकासी के लिए कोई इकदाम नहीं किया गया। नाराज शहरियान ने सवाल उठाया है कि जब मामूली बारिश से ही सड़कें तालाब बन जाती हैं, तो इंतज़ामिया के वादे और तरक्की के दावे कहाँ गए।
बाजार सावंगी और अतराफ के इलाकों में गुज़िश्ता दिनों से जारी बारिश से खेतों में पानी भर गया, फसलें तबाह हो गईं, हत्ता के मवेशियों के चारे की भी किल्लत पैदा हो गई है और हुकूमत है कि सिर्फ इमदादी वादों तक महदूद है। किसान हुकूमत से मुतालबा करने लगे हैं कि सिर्फ कागजी कार्रवाई न की जाए बल्कि मदद के लिए कोई ठोस कदम उठाया जाए। बाजार सावंगी और अतराफ के इलाकों में 24 अक्टूबर से 29 अक्टूबर तक मुसलसल बारिश का सिलसिला जारी रहा, जिसके बाइस खेतों में पानी भर गया और फसलें बर्बाद हो गईं। कपास के फूल सड़ गए, सोयाबीन जमीन पर गिर गए, जबकि मकई के दानों में कोंपलें फूटने लगी। यही नहीं, मवेशियों के चारे की भी किल्लत पैदा हो गई है। किसानों का कहना है कि उनकी कई महीनों की मेहनत बर्बाद हो गई है। गुज़िश्ता साल 2024 की तूफानी बारिशों से होने वाले नुकसानात का मुआवजा अभी तक नहीं मिला, जबकि हुकूमत की जानिब से ऐलान किया गया था कि 27 सितंबर 2025 की मूसलाधार बारिश से मुतासरा किसानों को दिवाली से पहले इमदाद दी जाएगी, मगर दिवाली गुजरने के बावजूद किसानों के बैंक खातों में 1 रुपया भी जमा नहीं हुआ। मकामी किसानों ने बताया कि मुसलसल बारिश से हाथों में आई फसल तबाह हो गई है। पिछले साल की तरह इस बार भी सिर्फ वादे ही मिल रहे हैं। अब रबी के मौसम के लिए बीज और खाद खरीदना भी मुश्किल हो गया है। किसानों का मुतालबा है कि सिर्फ कागजी ऐलानात नहीं बल्कि अमली तौर पर इमदाद फराहम की जाए। जालना शहर में ट्रैफिक पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सिया फिल्म लगी 4 व्हीलर्स पर जुर्माना आयद किया और कहा कि आइंदा भी ट्रैफिक कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों पर कार्रवाई जारी रहेगी। इस कार्रवाई के दौरान अब तक कई गाड़ियों से गहरी सिया फिल्म हटाई जा चुकी है, जबकि खिलाफ वर्जी पर भारी जुर्माना भी वसूल किया गया। शहर के ट्रैफिक इंस्पेक्टर प्रताप इंगले ने बताया कि काली फिल्म लगाना कानूनन ममनू है और आइंदा भी ऐसे व्हीकल मालिकान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस कार्रवाई में पुलिस इंस्पेक्टर प्रताप इंगले के साथ सब इंस्पेक्टर प्रदीप घोरपड़े, पवन सुलाने, प्रदीप घोड़के, दिनकर काइंदे और चंद्रकांत जाधव शामिल थे। शहर के मुख्तलिफ चौराहों पर 5 खुसूसी टीमें तैनात की गई हैं, जो रोजाना निगरानी करके खिलाफ वर्जी करने वालों पर कार्रवाई कर रही हैं। आज रोजी जालना शहर व संपूर्ण जालना जिल्ह्यामध्ये जिल्हा पोलीस अधीक्षक माननीय अजय कुमार बंसल सर, अपर पोलीस अधीक्षक माननीय नोपानी सर व जालना शहरचे उपविभागीय पोलीस अधिकारी श्री कुलकर्णी सर यांच्या आदेशानुसार मार्गदर्शनानुसार शहरामध्ये किंवा जिल्ह्यामध्ये ज्या वाहनावर काळी फिल्म लावलेली आहे अशा वाहनाचा शोध घेऊन त्यांच्यावर कारवाई करण्यासाठी विशेष मोहिमेचे आयोजन केले असून आज रोजी त्यानुसार आपण असे जे वाहन आहेत त्यांना थांबवून त्यांची फिल्म काढून घेतो व त्यांच्यावर मोटार वाहन कायद्यानुसार कारवाई करणे चालू आहे। आता आपले 4-5 पथक शहरामध्ये वेगवेगळ्या ठिकाणी कारवाई करतात आणि आता निश्चित आकडा संध्याकाळी आपल्याला देता येईल। खुलदाबाद के पलसवाड़ी इलाके में पेश आए हादसे में एक खातून ने बस से छलांग लगाई, जिससे उसकी मौके पर ही मौत वाक़ हो गई। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक खातून ज़हनी तौर पर बेचैन नज़र आ रही थी। ये दिल दहला देने वाला वाक़या बुध की दोपहर तकरीबन 3 बजे सोलापुर धुलिया हाईवे के करीब पेश आया। पुलिस के मुताबिक कांताबाई योगेश मरमत नामी 40 साला खातून, जो दिहाड़े नगर हरसुल सावंगी की रिहायशी थीं, कन्नड़ आगर की बस में गले बोरगांव से सवार हुई और वेरूल तक का टिकट लिया। जब बस पलसवाड़ी के करीब पहुंची तो अचानक खातून ने दरवाजे की तरफ बढ़कर चलती बस से छलांग लगा दी। अफसोसनाक तौर पर बस के पिछले पहिए के नीचे आ गई और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। बस के अमले और मुसाफिरों ने बताया कि हादसे से पहले वो खातून कुछ बेचैन और गैर मुतमईन नजर आ रही थीं। हादसे की इत्तला मिलते ही खुलदाबाद पुलिस के मनोहर पिंगले, बेट जमादार राकेश आव्हाड़, हाईवे पुलिस के सब इंस्पेक्टर अंगोले, रामनाथ भुसारे, शांताराम सोनौने और शरद दलवी मौके पर पहुंचे। पुलिस ने पंचनामा तैयार करके लाश को वेरूल के प्राइमरी हेल्थ सेंटर मुंतकिल कर दिया। ड्राइवर, कंडक्टर और मुसाफिरों के बयानात कलमबंद करके पुलिस ने इस वाक़े की मजीद तफ्तीश शुरू कर दी। छावनी पुलिस स्टेशन की हुदूद में एक शख्स ने राहगीर खातून के साथ छेड़छाड़ की, जिस पर सख्त नोटिस लेते हुए छावनी पुलिस अमले ने महज 1 घंटे के अंदर मुतल्लिका औबाश को गिरफ्तार कर लिया। छावनी के नंदनवन कॉलोनी में शाम तकरीबन 8 बजे एक खातून अपने घर जा रही थी। इसी दौरान एक लाल शर्ट पहने मोटरसाइकिल पर सवार शख्स ने खातून के साथ नाजेबा हरकत की और लिटिल फ्लावर स्कूल की सिमत फरार हो गया। वाक़े के फ़ौरन बाद मुतासरा खातून और उसके अहल खाना ने छावनी पुलिस स्टेशन पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। पुलिस इंचार्ज डॉक्टर विवेक जाधव ने इस मामले को संजीदगी से लेते हुए स्मार्ट सिटी के CCTV कैमरों की मदद से मोटरसाइकिल का नंबर ट्रेस किया और ट्रैफिक डिपार्टमेंट के ताउन से ट्रैफिक चालान डिवाइस के जरिए मुलजिम की तस्वीर हासिल की गई,
जिसे मुतासरा खातून से तस्दीक करवाई गई। सिर्फ 1 घंटे के अंदर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए साकिन जिला बस्ती उत्तर प्रदेश को हिरासत में ले लिया। पुलिस ने उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उसे गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम को PCR के साथ अदालत में पेश किया गया। इस कार्रवाई में डॉक्टर विवेक जाधव, PSI नागवे, PSI रोकड़े, HC आगेवाले और दांडगे ने अहम किरदार अदा किया। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का खवातीन की सेहत के लिए मिसाली कदम। सिल्क मिल कॉलोनी के हॉस्पिटल में दूरबीनी तरीके से मुफ्त फैमिली प्लानिंग ऑपरेशन कैंप का कामयाबी इनेकाद। 15 खवातीन की सर्जरियां कामयाबी से मुकम्मल। बड़े गांव के MGM गोल्फ ग्राउंड में दूसरी गोल्फ लीग टूर्नामेंट का शानदार आगाज। मुल्क भर की 8 टीमों के 88 खिलाड़ी मैदान में। शहर की शनाख्त को नई सिमत देने का अज़्म। हरसुल के दीक्षाभूमि नगर में बदबूदार पानी का जौहर। इंतजामिया की गफलत से शहरियान परेशान। सड़कों पर घुटनों तक पानी जमा। सेहत व आमदोरफ्त दोनों मुतासिर। और जालना शहर में ट्रैफिक ब्रांच की कार्रवाई। अब नहीं मिलेगी गाड़ियों पर सियाह फिल्म लगाने वालों को छूट। मुख्तलिफ चौराहों पर 5 खुसूसी टीमें सरगर्म अमल। 4 पहिया गाड़ियों पर भारी जुर्माना। इसी के साथ MCN उर्दू खबरनामा यहीं ख़त्म होता है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं नवीद अंजुम आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।